हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। दोस्तों आज तारीख है 23 सितंबर 2021 और हम इस वीडियो में एक पर्टिकुलर शेयर का नहीं तो पूरे सेक्टर का इसमें नज़र डालेंगे जो कि पिछले दिनों से तेज़ी में है और दोस्तों इसमें और भी आगे तेज़ी रहने की संभावना है। तो देखते हैं न्यूज़ क्या है और किस सेक्टर में की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं सेक्टर वाइज यहाँ पहले आज का चेंजेस देखते हैं कितना क्या है, तो आपको समझ में आएगा वैसे भी। और ये मनी कंट्रोल की साइट से मैं डाटा लाया हूँ। यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ सेक्टर है, ये मार्केट कैप परसेंटेज चेंज हुआ और एडवांस डिक्लाइन ग्राफ है और यहाँ पे और भी है रेशो एडवांस एंड डिक्लाइन। तो ये सब है। तो इसमें हम पहले देखेंगे ये ABCD एग्रीकल्चर ए और आगे देखेंगे तो जो चेंज हुए हैं आप देख सकते हैं 3.75, 0.07%, एल्कोहल का 4.12% है। अभी यहाँ पे देखना दोस्तों सबसे ज़्यादा किसका है, ऑटोमोबाइल्स एंड एंसिलरी 0.84%, एविएशन 0.77%, बैंक्स 1.99%, कैपिटल गुड्स 0.86%, केमिकल्स 0.55%, कंस्ट्रक्शन मटेरियल 0.14%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 1.46%, कंटेनर पैकेजिंग 1.54%, डायमंड एंड ज्वेलरी 0.68%, डाइवर्सिफाइड 2.27%, इलेक्ट्रिकल्स 1.90%, ETF 1.29%, फाइनेंस 2.20%, FMCG आज माइनस में 0.04%, फुटवेयर 0.62%, हेल्थ केयर 0.67%। ये चेंज हुए हैं दोस्तों, तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है। और हॉस्पिटलिटी 2.57%, इंडस्ट्रियल गैसेस एंड फ्यूल्स 1.28%, इंफ्रास्ट्रक्चर 2.08%, इंश्योरेंस माइनस में 0.34%, लॉजिस्टिक्स 0.40%, मैन्युफैक्चरिंग 2.83%, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट माइनस 1.31%, मेटल्स एंड माइनिंग 1.46%, मिसलेनियस 0.33%, ऑयल एंड गैस 2.20%, पेपर 1.08%, फोटोग्राफिक प्रोडक्ट्स माइनस 2.16%, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स 0.02%, पावर 0.91%, रियल एस्टेट 6.69%। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो रियल एस्टेट का ही देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और रिटेल में भी देखेंगे तो 1.08 और शिप बिल्डिंग में 0.39% है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड IT 0.88% है, टेलीकॉम 0.34%, टेक्सटाइल 0.95% और ट्रेडिंग 1.89। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आप खुद एक दोबारा नज़र हम एक बार नज़र देख लेते हैं। यहाँ पे 1 पॉइंट है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे रियल एस्टेट 6.69 है, तो 6.69 इससे ज़्यादा कौन सा है आप देख सकते हैं दोस्तों, 2.08, 2.57, 2.20, 2.27। यहाँ सबसे ज़्यादा दोस्तों आप देख सकते हैं 1.99 यहाँ पे, एल्कोहल 4.12% और 3.73%। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है। तो पिछले दिनों से कुछ दिनों से इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है रियल एस्टेट में। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो और भी डाटा है एंड चेंजेस और डिक्लाइन एडवांसेस शेयर्स का। तो दोस्तों और इसकी न्यूज़ कवर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप न्यूज़ देख सकते हैं, निफ्टी रियलिटी जंप्स ओवर 22% इन 3 days, एक्सपर्ट सेज दिस सेक्टर इज इन अ स्वीट स्पॉट, यानी अच्छा स्पॉट है ये अभी आगे जो रिटर्न के लिए। पिछले 3 दिनों में 22% जंप किया ये सेक्टर। और जो कि न्यूज़ है यहाँ सितंबर 23, 2021 की शाम के 4:06 की न्यूज़ बराबर से देखते हैं क्या है। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि रियल एस्टेट स्टॉक हैव बीन विटनेसिंग माउथ वाटरिंग गेन दिस ईयर। तो मुंह में पानी लाने जैसा गेन दिया है रियल एस्टेट स्टॉक ने दिस ईयर, पिछले 1 साल में। और यहाँ पे दोस्तों 57% इन द ईयर जंप किया है ये रियल एस्टेट सेक्टर। और इसने जो निफ्टी के 50 के जो शेयर्स हैं उसमें 27% तक रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर्स को। 27%, तो अच्छे खासा रिटर्न दिया और 57% जंप किया ये सेक्टर।
और यहाँ पे दोस्तों इन लास्ट 3 सेशन में जंप किया है 22% तक, और जबकि ग्लोबल मार्केट आर ट्राइंग टू डाइजेस्ट द एवरग्रांड क्राइसिस, जबकि अभी ग्लोबल मार्केट ट्राई कर रहा है जो कि एवरग्रेड क्राइस हुआ था चाइना का, उसको पचाने का। उसके बावजूद भी इंडिया का जो रियल एस्टेट सेक्टर है अच्छा खासा जंप में। तो ये एवरग्रेड क्या था, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, चाइना सेकंड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर हैज डिफॉल्टेड ऑन डेट पेमेंट विच कुड पोटेंशियली टॉप पर चाइनाज प्रॉपर्टी मार्केट। तो ये लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर थे जो उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया कि भाई अभी ऑन डेट पेमेंट जो भी उन्होंने कर्ज लिया था सब, यानी दिवालिया घोषित कर दिया। इस वजह से अभी इतने बड़े डेवलपर ने दिवालिया घोषित किया, तो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स का भी आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा, और इनमें जिन्होंने भी अपने घर बुक किए होंगे उनका भी सब प्रॉब्लम हुआ होगा। तो ये बहुत बड़ा क्राइस हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना के लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर। तो और भी न्यूज़ कवर करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम मनी कंट्रोल की हिंदी वर्जन पे आए, जो कि 23 सितंबर का आज का सुबह का अपडेट है 10:40 का। निफ्टी रियल्टी 2 दिनों में 12% से अधिक उछला। एक्सपर्ट का कहना है कि यह सेक्टर स्वीट स्पॉट है, यानी कि अच्छा जगह है ये अभी सेक्टर। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी में 25% की बढ़त के मुकाबले इस साल अब तक निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में 45% की बढ़त दिखाई, जिसकी वजह से रियल्टी शेयरों में निवेशकों को आकर्षित किया। जब वैश्विक बाजार एवरग्रांडे संकट को पचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे समय में केवल पिछले 2 सत्रों में रियल्टी पैक 12.3% उछला। तो दोस्तों मैंने एवरग्रांडे क्राइसिस बता दिया, जो चाइना की प्रॉपर्टी डेवलपर थे बहुत बड़े, उन्होंने दिवालिया घोषित किया। एवरग्रांडे प्रकरण से भारतीय रियल्टी क्षेत्र पर मंदी आने की संभावना नहीं है। ये सेक्टर इस समय कम ब्याज दरों, अनुकूल सरकारी नीतियों, आर्थिक सुधारों के संकेतों जैसे कई कारकों के कारण तेजी का आनंद ले रहा है। कैपिटल विया ग्लोबल रिसर्च के आशीष विश्वास ने कहा कि हाल के दिनों में रियल्टी इंडेक्स में तेजी रही है क्योंकि ब्याज दरें कम रही और सरकारी नीतियां सहायक रहीं। इस क्षेत्र में तकनीकी प्रगति भी एक कारण है जिसके कारण तेजी आई है। कुछ वित्तीय संस्थानों जैसे HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक में होम लोन की दरों को घटाया, जिससे त्योहारी सीजन के दौरान घरों की बिक्री में इजाफा होने की उम्मीद है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस की एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर के पहले 21 दिनों में 6000 से अधिक घरों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसने सितंबर 2018 में कुल घर की संख्या 5913 से ज़्यादा है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि भले ही हर दिन 50 से 100 घर रजिस्टर हो रहे हैं, लेकिन श्राद्ध पितृपक्ष के आगमन के साथ रजिस्ट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा। फिर भी कुल घरों का रजिस्ट्रेशन लगभग 7000 घर तक होगा, जो पिछले दशक में एक रिकॉर्ड होगा। रिलायंस इंडस्ट्री के मितुल शाह ने कहा कि एवरग्रांडे प्रकरण का वैश्विक कमोडिटी कीमतों पर कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, हालांकि इसका भारतीय रियल्टी क्षेत्र पर शायद ही कोई असर पड़ता है। संभवतः कमोडिटी घटी हुई कीमतें इंडियन रियल्टर्स के लिए निर्माण लागत को कुछ हद तक कम कर सकती हैं। HDFC सिक्योरिटी के देवांश वकील ने कहा कि अनुकूल सरकारी नीतियां इस सेक्टर की मदद कर रही हैं। वकील ने आगे कहा कि महाराष्ट्र सरकार के स्टाम्प शुल्क में कमी के सफल कार्यान्वयन से सीख लेते हुए कर्नाटक ने स्टाम्प ड्यूटी को 5% से घटाकर 3% कर दिया है। यह कदम मध्यम वर्ग के खरीदारों को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो दोस्तों ये न्यूज़ है, आपको क्लियर अभी समझ में आएगा क्या आगे रणनीति बनाना है। और मैं आपको शेयर्स बताता हूँ किन शेयर्स में आपको नज़र रखनी चाहिए और स्टडी करना चाहिए। तो दोस्तों ये मनी कंट्रोल का ही डाटा है, जिसमें आप देखेंगे DLF आज चेंज हुआ 8.89%, यानी आप देख सकते हैं 32.80 एक दिन में चेंज हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टी चेंज हुआ 12.72,
जो कि 248 रुपये है। ओबेरॉय रियल्टी 12.87% चेंज हुआ, जो कि 96 रुपये 60 पैसा एक दिन में चेंज हुआ है। और प्रेस्टिज स्टेट आज चेंज हुआ है 5.91%, 25 रुपये 45 पैसा। सोवा डेवलपर्स जो 7.92% चेंज हुआ 59.50 रुपीज़ में। और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 6.16% चेंज हुआ, जो कि 8 रुपये 95 पैसा। और सनटेक रियल्टी 5.62% चेंज हुआ 26 रुपया 10 पैसा। हेमिस्फेयर 8.03% चेंज हुआ 11 रुपया 5 पैसा। ब्रिगेड इंटरप्राइज 3.35% चेंज हुआ, जो कि 13 रुपये 65 पैसा। और फोनिक्स मिल्स 1.59% चेंज हुआ, जो कि 14 रुपये 50 पैसे। तो देख सकते हैं दोस्तों, अच्छे खासे रियल एस्टेट शेयर इतने चेंज नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं कितने एकदम अमाउंट में चेंज हुए हैं। 32 रुपया DLF, 248 रुपया गोदरेज प्रॉपर्टी, और रियलिटी 96। तो दोस्तों आप खुद अपना स्टडी करें और इन शेयर में निवेश कर सकते हैं। आगे आपने देखा न्यूज़ है कि और इसमें तेज़ी देखने की मिल सकती है। दोस्तों थोड़ा वॉलेटाइल भी रहते हैं रियल एस्टेट सेक्टर, तो थोड़ा स्टॉप लॉस मेंटेन करें आप करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लें अलग अलग स्टॉक में और इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।